नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 12 जुलाई 2024 रात्रि 7:11 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 26 अगस्त 2024 की दोपहर तक रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, वाद विवाद, क्रोध, हथियार, अहंकार है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जिस कुंडली में मंगल बलवान हो, समझ लीजिए ऐसा जातक बेहद साहसी, किसी से दबने वाला न हो, सदैव मेहनत में विश्वास रखने वाला हो और आत्मविश्वास से भरा हुआ हो। प्रिय दर्शकों, आज आप देख रहे हैं मंगल के इस गोचर को मैं बिना बोर्ड के आपको बताने जा रहा हूं। देखा जाए तो मंगल एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने में अधिकतम 45 दिन का समय लेते हैं और कई बार यह वक्र इत्यादि हो जाने की अवस्था में यह समय ज्यादा या कम हो सकता है। मैं सदैव मंगल के गोचर की जब चर्चा करता हूं तो बोर्ड पर आपको बताता हूं, बृहत रूप से बताता हूं। प्रिय दर्शकों, मंगल के इस गोचर की चर्चा तो बृहद ही होगी, बस अंतर इतना है कि मैंने बोर्ड नहीं लगाया। बस स्क्रीन पर आप अपने राशि से संबंधित चार्ट को देखिए और मंगल की दृष्टि को भी मैं वहां दिखाने का प्रयत्न करूंगा। वहां पर आप मंगल की दृष्टि को देखकर मंगल के प्रभाव को समझने का प्रयत्न करिए। प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर की चर्चा करूं उससे पूर्व बता दूं, कुछ दिन पूर्व ही मैंने बताया था कि मंगल के परिवर्तित होते ही गोचर कुंडली की स्थिति बड़ी जबरदस्त होने वाली है। एक सरल सा सिद्धांत है जिसे आपको समझना होगा। अगर अपवाद स्वरूप हनुमान जी को छोड़ दें तो मैं कहूंगा कि जिसके पास बल हो, मैं भगवान रामकृष्ण की यहां चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे आपको बता दूं कि जिसके पास बल हो उसके पास ज्ञान नहीं या ज्ञान की कमी, और जिसके पास ज्ञान हो उसके पास बल की कमी होती है। परंतु अगर देवगुरु बृहस्पति मंगल के साथ जब संबंध बनाते हैं तो यह ऐसा ही होता है कि पुरुषार्थ को, एक सैनिक को, एक सेनापति को मार्गदर्शन करने वाला मिल गया। अब देखा जाए तो इस समय ये दोनों ग्रह युति में आएंगे और युति में आते ही एक बड़ा ही अद्भुत संयोग बनेगा, जहां शनि के साथ मंगल और गुरु का केंद्र संबंध और राहु से लाभ संबंध। यह जबरदस्त स्थिति है। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि वैसे देखी जाए तो शुक्र की राशि है, लेकिन इस राशि के अंतर्गत अगर नक्षत्र की आप चर्चा करें तो इसके अंतर्गत जो नक्षत्र मिलते हैं वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल के तीनों नक्षत्र हैं। फलतः वृषभ राशि, ये राशि कैसी है? स्थिर राशि है। हालांकि देखा जाए तो मंगल को विशेष जो बल है वो चर राशि में मिलता है, क्योंकि मंगल कौन है? सेनापति है। सेनापति अगर स्थिरता में विश्वास रखेगा तो जाहिर सी बात है वो कुछ कर नहीं पाएगा। सेनापति तो इसी बात में सफल हो सकता है कि वो कितना फुर्तीला है। तो मंगल जितना बल चर राशि में प्राप्त करते हैं उतना स्थिर में नहीं करते, परंतु देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल की युति और साथ ही साथ शनि राहु के साथ इनका नवम पंचम केंद्र और केंद्र का संबंध, लाभ संबंध अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न कराने जा रहा है। चलिए एक एक करके चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को हम समझने का प्रयत्न करते हैं। आज चर्चा मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 3 राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखिए,
देखा जाए तो मंगल आपकी राशि से दूसरे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो आपके राशिपति और अष्टमपति बनकर के दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी राशि से देखें तो भाग्य और साथ ही साथ द्वादश के स्वामी बनकर के बैठे हैं, उनके साथ युति बनाएंगे। दूसरा भाव वाणी का है और यहां पर मंगल की स्थिति आपकी वाणी में निसंदेह कठोरता उत्पन्न कराने वाली है, परंतु राहु से लाभ संबंध होने के कारण अगर आप राजनीतिज्ञ हैं या वक्ता, आपका काम ही वाणी का ही है, तो समझ लीजिए आप कुछ ऐसा बोलेंगे जिसे मैं कड़वी वाणी तो कहूंगा, लेकिन इसके बावजूद लोग आपकी बातों के पीछे पीछे लगेंगे। आर्थिक रूप से मैं आपको ठीक ठाक देख रहा हूं। इस गोचर काल के दौरान जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि चीजों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और इनसे धन भी आप अर्जित करने वाले हैं। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं, इतना ध्यान रखिए उनका अपमान मत करिए, क्योंकि शनि से केंद्र का संबंध मंगल का बन रहा है। अपने अधीनस्थों का यदि आप सम्मान करेंगे तो आपको और ज्यादा लाभ होगा। भविष्य को लेकर के यदि कोई योजना है, उस योजना पर काम करना है। एक बात और, अपने अधीनस्थों का यदि आप अपमान करते हैं, उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो समझ लीजिए आप किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा, खान पान विशेष नियंत्रित होना चाहिए। देखा जाए तो मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, आप जानते हैं इस बात को। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर होगी। पंचम भाव पेट का भाव है। अब यहीं पर देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति के साथ युति और शनि की दृष्टि भी पंचम पर है। इस समय गोचर कुंडली में शनि कुंभ राशि में है, तो शनि की दृष्टि 7वीं जो है सिंह राशि पर पड़ रही है और मंगल की भी चौथी दृष्टि ये पेट जन्य रोग की संभावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। फलतः खान पान आपका बहुत नियंत्रित होना चाहिए। इस गोचर काल को और बढ़िया बनाने के लिए आपको योग का, ध्यान का सहारा लेना चाहिए, ताकि इससे और आपको फायदा मिले। संतान पक्ष के साथ समय आपको बिताना होगा। संतान से किसी बात को लेकर के अनबन हो गई है तो उसको दूर करने का प्रयत्न करना होगा। एक और बात जिसका आपको बहुत ख्याल रखना है, मंगल और शनि दोनों की और साथ ही साथ राहु की और साथ ही साथ गुरु की भी, पर गुरु की दृष्टि अगर हम यहां देखें तो 3 जो ग्रह हैं, मंगल, राहु और शनि, इन तीनों की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। अब चूंकि अष्टमेश मंगल अष्टम पर गुरु के साथ दृष्टि मिलाकर के डालेंगे तो आयु को तो कोई खतरा नहीं है, परंतु शनि राहु की भी दृष्टि अष्टम पर होने के चलते ऑपरेशन, दुर्घटना, एक्सीडेंट की प्रबल संभावनाओं को यह जन्म दिलाएगा। बचना होगा। मूलतः अगर कोई ऑपरेशन इत्यादि हो तो यही प्रयत्न आपको करना चाहिए कि इस दौरान उस ऑपरेशन से आप बच सकें। गृहिणियां हैं, खाना इत्यादि जो बना रही हो, आग के पास हो, उन्हें आग से जरा सचेत रहना होगा। इस गोचर काल के दौरान किसी भी तरह के ऑपरेशन, हालांकि संभावना ऑपरेशन की ही बनेगी, पर किसी भी तरह की ऑपरेशन की संभावना से अपने आप को बचा के रखना ही आपके हित में होगा। बाकी मंगल की यदि हम 8वीं दृष्टि की बात करें तो मंगल की 8वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी और भाग्यपति के साथ ही युति बनाए हुए हैं। फलतः भाग्य का साथ तो मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर ठीक है। पुरुषार्थ करिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, भाग्य का साथ मिलेगा, काम भी आपके बनेंगे, पर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। लॉटरी, सट्टा इत्यादि से लाभ तो मिलेगा, नशा से, खान पान पूरी तरह आपका नियंत्रित होना चाहिए। वाहन चलाते समय पूरी तरह सावधानी आपको बरतनी होगी और जितना हो सके इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपके नीचे के लोग हैं, यहां मैंने बात केवल आपके कार्यक्षेत्र के लोगों की कही है, आप कहीं भी रहिए, राह चलते ही आपको कोई गरीब मिल गया, उसने कोई गलती की और हम तत्क्षण उस पर चढ़ बैठे। हम आमतौर पर यही करते हैं कि जो कमजोर हो उसी पर सबसे अधिक अपना बल प्रयोग करके दिखाते हैं। ये गलती शनि को और खराब करती है, तो ऐसी गलती मत करिएगा। शनि से भी आपको इस समय बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अब देखा जाए तो द्वादशपति बने, यानी 12वें भाव के स्वामी बने गुरु आपकी राशि से दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं, लेकिन राशिपति के साथ संचरण कर रहे हैं, तो धन खर्च होगा लेकिन अच्छे कार्यों पर ही होने वाला है। हाँ, अब वही अय्यासी पर खर्च होने लगे, गलत कार्यों पर खर्च होने लगे, तब आपको नुकसान होगा। मंगल के इस गोचर को और श्रेष्ठ बनाने का एकमात्र तरीका है, वो है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। हनुमान जी की आराधना से मंगल का यह गोचर और श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला आपके लिए बन जाएगा। वृषभ के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है और मैं कह सकता हूं यह गोचर आपके लिए अभूतपूर्व है, जबरदस्त है। अब देखिए, मंगल आपके लिए द्वादशपति और सप्तमपति बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। अब देखा जाए तो मंगल द्वादशपति बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे तो थोड़ी खराबी है, लेकिन कुछ दिन पूर्व मैंने आपको बताया था कि यहां इस समय गोचर की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। कई मामलों में, विशेष करके अगर अचल संपत्ति स्वयं से अर्जित करना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। देखा जाए तो शनि की दृष्टि चतुर्थ पर होगी, मंगल की दृष्टि चतुर्थ पर होगी, स्व उपार्जित संपदा बढ़ने वाला है। प्रथम भाव में मंगल का संबंध बनना
अब देखा जाए तो ये प्रथम भाव क्या है? हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ प्रथम भाव ही तो है। और यहां मंगल का गोचर वो भी गुरु के साथ युति बनाकर के आपके जीवन में विशेष उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। राहु और शनि के साथ इनका जो संबंध बन रहा है, समझ लीजिए जातक को हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विशेष करके अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं और ये सपना आंखों में लेकर के बैठे हुए हैं, बात नहीं बन पा रही थी, बात बनेगी। मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। विदेश जाने के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं और आपके लाख प्रयत्नों के बावजूद आपका यह काम नहीं बन पा रहा है, तो समझ लीजिए आपका यह काम अवश्य बनेगा। क्यों? क्योंकि 12वें के स्वामी बने मंगल आपकी राशि पर हैं। गुरु के साथ युक्त होने के कारण 100% स्थिति ऐसी बनेगी कि अगर वहां बाहर जाने के लिए कोई परीक्षा इत्यादि आपको पास करनी है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। बेरोजगार हैं तो रोजगार का अवसर मिलेगा। यह समय ऐसा है जो आपके कारोबार में वृद्धि कराने वाला है। यह समय ऐसा है, यदि आप अपने खुद का कोई नया कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो वहां पर अवश्य सफलता आपको मिलेगी। कारोबार बढ़िया होगा। कारोबार में बीते दिनों कोई घाटा इत्यादि हुआ है, ऋण से ग्रसित हैं, उससे मुक्ति दिलाने वाला। एक तरह से देखा जाए तो यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है। घर परिवार के मध्य खुशियां, हाँ, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता अवश्य होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, ये माता के स्वास्थ्य को जरूर कमजोर कर देंगे। तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। एक और बात, यह गोचर आपको लाभ बहुत देने वाला है। अब कई बार जब लाभ हमें चहुओर से मिलने लगता है तो हमारे अंदर जिस चीज का विकास होता है वो है अहंकार। मैं क्या कहा करता हूं? अहंकार है मंगल, तो मंगल घमंड, अहंकार को बढ़ाएंगे। क्रोध है मंगल, तो मंगल क्रोध को बढ़ाएंगे। आपको इस पर ध्यान देना होगा। याद रखिए कि कमियां हैं, ये दुर्गुणता है मंगल की। अगर आप ये लेकर के चलेंगे तो इससे नुकसान होगा। स्थिर राशि है वृषभ राशि, और वृषभ राशि में मंगल का यह गोचर हर तरह से बहुत बढ़िया है। ध्यान का सहारा लीजिए, योग का सहारा लीजिए, मन की चंचलता पर नियंत्रण लाइए। चूंकि वृषभ राशि में है तो आपको और ज्यादा यह ध्यान रखना है कि मंगल को नियंत्रित करने के लिए मन को अपने नियंत्रित करिए, अपने आप को फिट रखने का प्रयत्न करिए। फिर देखिए, यह गोचर आपके लिए चारों तरफ से केवल और केवल लाभप्रद है। चाहे वो मंगल के चौथी दृष्टि की बात करें, सप्तम दृष्टि की बात करें, व्यापार इत्यादि के लिए बहुत अच्छा है। पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से माता और जीवन साथी दोनों के स्वास्थ्य में मुझे परेशानी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सप्तम पर मंगल और शनि दोनों की दृष्टि, राहु की दृष्टि जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी कमजोर करेगा और माता के स्वास्थ्य को भी। अब सप्तम भाव से पार्टनर का भी विचार होता है। फलतः पार्टनर के साथ यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर परेशानी हो सकती है। और अष्टम पर मंगल की दृष्टि के कारण और अष्टम पति का आपकी राशि पर बैठना वहां पर मंगल के साथ, ये आकस्मिक धन लाभ कराएगा। और चूंकि राहु लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं आपके लिए गोचर कुंडली में इस समय, फलतः ये लाभ की स्थिति को उत्पन्न कराने वाला होगा आकस्मिक धन लाभ, जिसमें जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि भी है। इससे भी आपको धन मिलना चाहिए। उपाय, हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ उपाय है आपके लिए। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। यह गोचर आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। मिथुन के जातकों की यदि हम बात करें तो मंगल का यह गोचर आपके लिए कैसा जाने वाला है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अब देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। वैसे तो मंगल आपके लिए अष्टम और लाभपति बनकर के 12वें में गोचर करेंगे, परंतु अब देखा जाए तो मंगल का 12वें में और वो भी गुरु के साथ जाकर के बैठना, गुरु सप्तमपति बनकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। इसे बहुत शुभ है ऐसा मैं नहीं कहूंगा। कुल मिलाकर के थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। द्वादश भाव में मंगल के इस गोचर के चलते जीवन में तमाम परेशानियां, उतार चढ़ाव की स्थिति, घर परिवार के मध्य कलह का वातावरण, मामा पक्ष को कष्ट, तो वहीं धन आगमन तो होगा, लेकिन जैसे धन आएगा जाने का मार्ग पहले बनाकर के आएगा। और इस गोचर काल के दौरान अगर आप अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं, मर्यादा में नहीं रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका ये अमर्यादित जीवन आपको मुसीबत में डालेगा, आपके स्वास्थ्य को कमजोर करेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि क्रोध अनियंत्रित हुआ तो समझ लीजिए सामाजिक रूप से ये आपको बदनाम करेगा, मान सम्मान में कमी आएगी। मिथुन राशि के जातकों को सचेत रहना होगा। फायदा भी है, विदेश गमन से फायदा है, विदेश जाने से फायदा है, विदेश से जुड़कर के काम करने से फायदा है, तो आपके लिए इस मामले में जरूर अच्छा परिणाम दिखा रहा है। बाकी कोई भी ऐसी डील अगर करनी है तो बहुत सोच समझ करके अच्छे से विचार करिए, इसके बाद डील करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा। 12वें का मंगल व्यर्थ का व्यय कराएगा। याद रखिएगा कि मंगल कई बार अहंकार पर,
कई बार दिखावे पर, कई बार बेफिजूल के खर्चों में डाल करके जातक को परेशान करता है। तो आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है, बेवजह के वाद विवाद से दूर रहना है। और याद रखिए कि ऐसा कोई भी कार्य मत करिए जिसको करने से आप और आपका पूरा परिवार कहीं ना कहीं मुसीबत में आ जाए, पूरे परिवार पर उंगली उठ जाए। तो आपको इतना ध्यान तो रखना ही होगा। 12वें भाव में मंगल केवल और केवल व्यय नहीं कराते, परेशानियां नाना प्रकार की लेकर के आते हैं। अब जरा मंगल की दृष्टि को भी समझिए। मंगल के पास 3 दृष्टि है। अभी जहां मंगल बैठे हैं यहां से तीसरी दृष्टि कहां डालेंगे, चौथी दृष्टि कहां डालेंगे, तो चतुर्थ भाव, तीसरे भाव पर। यह पुरुषार्थ का भाव है और पुरुषार्थ भाव पर मंगल की दृष्टि से फायदा भी मिलेगा। और वो फायदा है विदेश में, वो फायदा है विदेश से जुड़कर काम करने में, वो फायदा बाहर से जुड़ करके काम करने के लिए बहुत अच्छा है। तो यहां पर एक आपको फायदा मिल जाएगा। दूसरा, मंगल की दृष्टि षष्ठ पर है, इससे भी आपको फायदा मिलेगा क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है। इससे क्या फायदा है? इससे यह फायदा है, ऋण से अगर बचना चाहते हैं, मान लिया जाए बीते दिनों आपने ऋण ले रखा है पर अभी तक चुकता नहीं कर पाए हैं, तो चूंकि लाभेश बने मंगल 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो ज्योतिष कहता है कि लाभ के स्वामी का 12वें में संचरण या गोचर भी एक सामान्य प्रकार का राजयोग है। यह ठीक है कि धन आएगा और चला जाएगा, बचेगा नहीं, पर आएगा तो यह अच्छा है आपके लिए। एक और बात, मंगल के साथ साथ गुरु, शनि, राहु सबकी दृष्टि षष्ठ पर होने से आप शत्रुओं पर विजय पाएंगे, परंतु दुर्घटना, चोट चपेट की घटना घटित होते दिखाई पड़ रही है। तो इस मामले में आपको अवश्य ही सचेत रहना होगा। और मंगल के 8वीं दृष्टि की बात करूं जो कि 7वें भाव पर होने वाली है, तो ये दांपत्य जीवन में कलह और परेशानियों को बढ़ाने वाला होगा। जीवन साथी से मतभेद कराएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य को कमजोर करेगा। पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो पार्टनरशिप में भी परेशानी। लेकिन अगर आप अकेले काम कर रहे हैं, यानी आपका कोई भी काम पार्टनरशिप में नहीं है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मंगल के इस गोचर से आपको यहां पर कोई परेशानी नहीं होगी। अकेले पार्टनरशिप में काम है, दिक्कत अवश्य आएगी, आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, मतभेद होगा। अब जरा गौर करिए, वैसे तो ये मंगल जिन 3 नक्षत्रों में संचरण करेंगे वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल के ही नक्षत्र हैं। फलतः यात्रा वगैरह है आपके लिए लाभप्रद, परंतु सावधानी के साथ ही आपको यात्रा करनी होगी। और बेफिजूल के खर्च से अगर आप बच सके, अपने आप को बचा सके अपने आप को, तो समझ लीजिए आपकी फिर जय ही मैं कहूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी की आराधना खूब करिए। ढैया नहीं है आपको, 7.5 नहीं है, सो चिंता की कोई बात नहीं। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, ताकि यह गोचर शांति से निकल जाए और आपको लाभ दे। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर ठीक है, बेस्ट तो नहीं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है आपको, तो शनिदेव अष्टम में होने के चलते संघर्ष बढ़ा रहे हैं। पर मंगल लाभ में गोचर करेंगे, गुरु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे और साथ ही साथ पंचम पति और दशम पति बनकर के लाभ में गोचर करेंगे। फलतः यह धनदायक समय आपके लिए माना जाएगा। सो यह गोचर शुभ है। ढैया के कारण मानसिक अशांति और परेशानी जो आप देख रहे थे उसमें आपको जरूर राहत मिलेगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना है आपके मन में जिस पर काम करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बढ़िया होगा। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का अवसर आपको मिलेगा, धन कमाने का अवसर मिलेगा। एक अच्छी बात यह है, कहीं भी कोई भी डील आप अपने हाथ में ले लेते हैं और उस डील को करने का प्रयत्न करते हैं, तो जो परिणाम निकल करके आएगा वो बड़ा ही सुकून देने वाला होगा। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 11वें में विद्यमान मंगल यूं समझ लीजिए कि आपकी पूरी सहायता करेंगे। बस आपको एक ही मूल मंत्र याद रखना है, वो है कम बोलना और ज्यादा मेहनत करना। यानी ये नहीं चलना चाहिए, बाकी सब चले, हाथ पांव चलाइए, मेहनत करिए, जबान जिह्वा जो है ये थोड़ा कम चले बस। नौकरी पेशा लोगों को आमदनी में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लिए कि मंगल का जो ये संचरण लाभ में है, धनागमन के रास्तों को बनाएगा। कारोबारियों की बात करें तो कारोबार बढ़िया आपका चलेगा, कारोबार को नई गति मिलेगी, नई दिशा मिलने वाली है। वाणी पर नियंत्रण तो बेहद आवश्यक होगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान आपका व्यक्तिगत जीवन बड़ा बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, संतुलित दिखाई पड़ रहा है, पारिवारिक जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। अब व्यक्तिगत जीवन में प्रेम भी आता है, लेकिन प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। व्यक्तिगत जीवन में जो प्रेम है वहां पर परेशानी दिखाई पड़ रही, क्योंकि पंचम पर मंगल, गुरु पर शनि, राहु की भी दृष्टि होने के कारण प्रेम संबंध में विच्छेद अथवा किसी तीसरे की वजह से प्रेम संबंध में अनबन, मतभेद की स्थिति को यह प्रदर्शित कर रहा है। सबसे पहले जानिए कि मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। अब ये जहां मंगल बैठे हैं वहां से चौथी दृष्टि दूसरे भाव पर डालेंगे। दूसरा भाव वाणी का होता है। अब वाणी भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण जो सबसे बड़ी परेशानी निकल करके आएगी वो है कड़वी वाणी।
वह ऐसी वाणी जिससे बोल करके आप लोगों को अनायास ही अपना शत्रु बना लेंगे। इस पर आपको काम करना होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी है। मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी भी तरह का यदि कोई विवाद है और उस विवाद को यदि आप समाप्त करना चाहते हैं, उस विवाद से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस मामले में यह गोचर उत्तम है। और मंगल की दृष्टि जो पंचम पर पड़ रही है, यहां पर थोड़ी परेशानी है। जैसा कि मैंने कहा, यहां पर शनि राहु की दृष्टि भी होगी तो प्रेम संबंध में परेशानी है, पेट से संबंधित रोग की तकलीफ। और विद्यार्थियों की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा है, मेडिकल फील्ड, आईटी फील्ड बहुत बढ़िया है। परंतु जो छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी है। मन का भटकाव, इधर उधर की चीजों में अपनी एनर्जी आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को ये डिस्टर्ब कर देंगे। बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सेना, मिलिट्री, पुलिस, इनसे संबंधित क्षेत्रों में जाने वाले, जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ठीक है। और वो सभी लोग जिनका मूल काम वाणी से है, देखिए वाणी में कड़वाहट आएगी लेकिन वाणी में एक अद्भुत शक्ति का भी संचार होगा। यानी अपनी वाणी से आप किसी को भी, सभा को मोहित करना, ऐसा होगा, यह देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये सब अच्छा ही है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो षष्ठ पर होगी, फलतः गुरु के साथ ही बैठे हैं। रोग रिपु ऋण से मुक्ति, तो ऋण से मुक्ति कारक के समय होगा। तो कुल मिलाकर के अगर ढैया का जो भी दुष्प्रभाव है, जिसके चलते आप मानसिक अशांति, परेशानी देख रहे हैं, उन सभी परेशानियों से सुरक्षा दिलाने वाला होगा यह गोचर। और कुल मिलाकर के देखें तो इस गोचर काल के दौरान शांति से ही आपका समय बीतने वाला है, आपको लाभ मिलने वाला है। और उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। हनुमान जी की आराधना से यह गोचर और ज्यादा आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदायक बनेगा। सिंह के जातकों के लिए देखा जाए तो मंगल का यह गोचर अद्भुत है। आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो दशम के मंगल अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न करेंगे आपके लिए, क्योंकि यहां पर मंगल दिग्बली हो जाते हैं। मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। अब देखा जाए तो दशम के मंगल आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में हर जगह जबरदस्त प्रदर्शन कराने वाले हैं। दशम के मंगल जो कि दिग्बली हैं, ये आपके जीवन काल में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएंगे, सकारात्मक दौर लेकर के आएंगे। जो पाने की आप चाहत रखते थे, समझ लीजिए इस समय में आप कोशिश करिए और आपको वो सफलता मिलेगी। यह गोचर ऐसा होगा जहां आपकी उन्नति तय है, आपकी पदोन्नति तय है और संभावना चहुओर से। चाहे आप खेलकूद से संबंधित फील्ड से हो, सेना, मिलिट्री, पुलिस, शासन प्रशासन से जुड़ा क्षेत्र खोज रहे हो, हर जगह आपको सफलता मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि आपका प्रभाव चहुओर फैलने वाला है। यह समय ऐसा होगा जहां पारिवारिक जीवन भी सुखद होगा। यह गोचर सकारात्मक तो है, परंतु एक माइनस भी है, और वो है आपके राशि पर, यानी सिंह राशि पर शनि की दृष्टि का पड़ना, जो कि आपके प्रत्येक कार्य को इस समय कहीं ना कहीं विलंबित करा रहा होगा। और मंगल की चौथी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ने के कारण आपको हर चीज तुरंत चाहिए होगी। अब यहीं पर आपके अंदर अगर नकारात्मक विचार उत्पन्न मन में होते हैं तो इसे हम माइनस पॉइंट के रूप में देखेंगे। अन्यथा देखा जाए तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। दांपत्य जीवन ठीक है, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, कोई बेहतरीन उपहार भी मिल सकता है। स्वास्थ्य ठीक है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर ठीक है, ऐसे कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। इस गोचर काल के दौरान एक और चिंता है, वो है माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता। एक और चिंता है, अगर आप राजनीति इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो आपको बड़ा सजग और सचेत रहना होगा। जनता के द्वारा जिन पर आपको भरोसा है, ऐसे लोगों के द्वारा आपकी बदनामी का सामान किया जा सकता है, तो आपको जरा सचेत रहना होगा। अपने वो मित्र जिन पर आपको आंख बंद करके भरोसा था, ऐसे लोगों से धोखा मिल सकता है। बाकी अगर आपके पर्सनली आपके जीवन की मैं बात करूं कि आप अपने पुरुषार्थ से क्या हासिल कर रहे हैं, वहां पर तो यह गोचर जबरदस्त है, फायदा देने वाला है। और सुनिए, मंगल के पास आप जानते हैं 3 दृष्टि है। अब मंगल दशम में जहां की दिग्बली होकर के, अत्यंत बलवान होकर के अपनी दृष्टि डालेंगे आपकी राशि पर। फलतः जो मैंने कहा कि एक ही नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होते दिखाई पड़ रही कि शनिदेव कोई काम वक्त पर होने नहीं देंगे, और मंगल की दृष्टि के कारण पेशेंस, धैर्य की कमी हो जाएगी। यहां पर थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। 1 नंबर 2, मंगल की दृष्टि चतुर्थ पर है, जहां भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा। अचल संपत्ति इत्यादि खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, पर कमी है। क्या? धोखा, जनता से धोखा। राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीतिक जनता से धोखा, अथवा मित्र से धोखा, अथवा माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता।
ये परेशानी होगी और गृह कलह की स्थिति अथवा घर से दूर रहना पड़ेगा। और वहीं संतान भाव पर दृष्टि मंगल की पड़ने से वहां कोई दिक्कत नहीं, विद्यार्थियों के लिए ठीक है, चाहे मेडिकल फील्ड हो चाहे IT फील्ड हो, यह गोचर आपके लिए ठीक है। तो दृष्टि से थोड़ी दिक्कत जरूर मंगल की आ रही है, लेकिन बाकी मामलों में देखा जाए तो मंगल का यह गोचर उत्तम है। ढैया नहीं है आपको, 7.5 नहीं है आपको। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा के पाठ मात्र से यह गोचर आपके लिए उत्तम हो जाएगा, अच्छा फल देगा। और आज की आखिरी राशि कन्या है, जिसके लिए पूर्व में ही बता चुका हूं कि मंगल परिवर्तित होते ही जबरदस्त ये समय ही अच्छा चल रहा है। कुल मिलाकर के यह समय आपके जीवन काल का एक श्रेष्ठतम समय माना जाएगा और मंगल का यह परिवर्तन भी आपके लिए कई मामलों में अत्यंत श्रेष्ठ है। शनिदेव को षष्ठ में बहुत कारक माना गया है। राहु सप्तम में बहुत अच्छे तो नहीं है, पर फिर भी यहां से बैठे राहु का संबंध बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि ये कई तरह से कई क्षेत्रों में सफलता दिलाने का काम करेंगे। धर्म आध्यात्म के क्षेत्र में भी इस गोचर काल के दौरान मानसिक शांति अगर आपने हासिल कर ली, यानी मन को नियंत्रित कर लिया, वाद विवाद क्रोध से अगर आप बच गए, अहंकार से बच गए, तो समझ लीजिए यह गोचर एक बड़ी सफलता की तैयारी को लेकर के आ रहा है। बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। यात्रा की तैयारी किए हुए हैं, यात्रा करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं यही कहूंगा, संभल करके चलिए, और संभल करके आप चलते हैं तो फायदा अवश्य होगा। बाकी संभव है कि इस गोचर काल के दौरान लोग आपके कार्य पर उंगली उठाएं, पर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि षष्ठ के शनि हर तरह से आपकी रक्षा करें। शत्रुहंता योग का निर्माण हुआ है। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रख करके चलना होगा, और परिश्रम, इससे बड़ा मित्र तो आपका कोई है ही नहीं। तो पुरुषार्थ करिए, परिश्रम करिए। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके जीवन काल के लिए अगर मैं कहूं तो यह सर्वश्रेष्ठ समय मैं कहूंगा। जितना अधिक से अधिक हो सके पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए, यह गोचर बहुत बढ़िया है। और बता दूं आपको कि जहां आपको मार्ग नहीं सूझ रहा था, वहां से भी मार्ग मिलेगा। यह गोचर श्रेष्ठ दिख रहा है। मंगल के पास आप जानते हैं तीन दृष्टियां हैं। मंगल जहां बैठे हैं वहां से चौथी दृष्टि डालेंगे 12वें भाव पर, तो व्यय कराएंगे, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक कृत्यों पर, हो सके तो माता पिता को तीर्थ यात्रा इत्यादि पर कहीं भेजिए, पूजा पाठ उनके द्वारा कराइए, ये बढ़िया होगा। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर जबरदस्त, यहां पर शनि राहु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, ये जबरदस्त होगा। पुरुषार्थ में वृद्धि। ये अलग बात है कि छोटे भाई बहनों से कष्ट या छोटे भाई बहनों को कष्ट, उनसे अनबन या मतभेद की स्थिति बनेगी। और वहीं मंगल की दृष्टि चतुर्थ पर, गुरु के साथ, गुरु चतुर्थेश होकर के भाग्य में मंगल के साथ, अचल संपत्ति के लिए तो ये जैसे जबरदस्त है। अगर आप कुछ जमीन या प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने की सोच रहे हो तो सोचिए मत। मंगल के परिवर्तित होते ही आपके लिए बेहद उत्तम समय शुरू होगा और आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी देखिए, भाग्य का साथ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भाग्य का साथ मिलता है तो कम से कम कीमत पर अच्छी से अच्छी चीज हाथ लग जाती है। तो यह गोचर आपके लिए बेहद उत्तम सिद्ध हो रहा है। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो न ढैया है, न 7.5 है, न कहीं कोई दिक्कत। अच्छा, इस गोचर काल के दौरान घर परिवार में कोई कमी नहीं, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं, प्रेमी दाम्पत्य जीवन सब ठीक है, एकदम जबरदस्त स्थिति। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। हनुमान जी की आराधना से आपको और ज्यादा लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी मंगल का यह गोचर बहुत श्रेष्ठ है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमारी जो चर्चा हुई, मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस विषय पर हमने बृहद चर्चा की। अब बाकी की जो 6 राशियां हैं, यानी तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इनकी चर्चा लेकर के मैं कल आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।